बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट ईयर का लेक्चर 39। इसमें हमने इंटरनेट और उसकी हिस्ट्री के हवाले से कुछ पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इंटरनेट के हवाले से कि इंटरनेट की डेफिनेशन और उसमें क्या है। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क में भी ये डिस्कस हो चुका है, बाकी भी मुख्तलिफ टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया। इंटरनेट आप तमाम लोग फेमिलियर हैं इंटरनेट से, मोबाइल टेक्नोलॉजी से इंटरनेट यूज़ करके आप ये लेक्चर्स आप तक डिलीवर हो रहे हैं। तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्प्रेड है। इसमें पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स उसमें कनेक्ट हैं ताकि डाटा कम्युनिकेट हो सके। मेन सर्वर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। 3 टाइप्स के कंप्यूटर पहले भी डिस्कस हो चुके हैं इसमें, कि जिसको क्लाइंट, सर्वर, होस्ट, ये 3 कंप्यूटर इंटरनेट पर आम रूटीन में मौजूद होते हैं। क्लाइंट वो जो हमारे सामने कंप्यूटर है उसे क्लाइंट कहा जाएगा। सर्वर जो अमेरिका में कंप्यूटर या किसी भी मुल्क में हो सकते हैं। होस्ट जिसमें डाटा स्टोर। हमारे कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट जाती हैं वो सर्वर तक जाएगी, सर्वर आगे होस्ट कंप्यूटर से डाटा गेट करके हमारे कंप्यूटर तक प्रोवाइड करेगा। तो ये इंटरनेट का इसमें है। डायरेक्टली होस्ट कंप्यूटर तक यूज़र को एक्सेस नहीं दी जाती ताकि वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म ना करे। तो इंटरनेट एक्सेस करने के आम रूटीन में हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट हैं। उसमें एक तो टेलीफोन लाइन, जैसे PTCL की जो टेलीफोन लाइन है वो हमारे पास इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, कि जिसमें ISDN का हम पढ़ चुके हैं, DSL का पढ़ चुके हैं, तो उसकी मदद से हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक हमारे पास आ जाती है सर्विस फाइबर ऑप्टिक लाइंस। आजकल PTCL या मुख्तलिफ और जिस तरह कंपनीज़ हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से इंटरनेट की फैसिलिटी हम तक प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें ये फैसिलिटी हम तक ये आती है। इसके बाद एक कम्युनिकेशन का हमारे पास सोर्स या इंटरनेट कनेक्ट करने का सोर्स क्या है, सैटेलाइट या वायरलेस कनेक्शन। सैटेलाइट का जैसे आपको पता है कि ज़मीन से दूर खला में एक एक स्टेशन, स्पेस स्टेशन, यहाँ पर ज़मीन पर डिफरेंट अर्थ स्टेशंस, यहाँ से सिग्नल वहाँ तक जाते हैं, वहाँ से सिग्नल किसी और लोकेशन तक, इस तरीके से डाटा कम्युनिकेट हो सकता है। वायरलेस कनेक्शन में अदर जो वायरलेस कनेक्शन है उसमें माइक्रोवेव्स या मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन्स की मदद से इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो जिनको हम ISPs कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट की सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करता है उसको ISP कहते हैं। जैसे अगर आप इंटरनेट मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो जिस कंपनी की सिम होगी, जैसे अगर यूफोन है तो यूफोन ISP होगा कंपनी। इसी तरह अगर जैज़ है, टेलीनॉर है या अदर कंपनीज़ हैं, जोंग है, तो जो भी कंपनी आप इंटरनेट सर्विसेज ले रहे होंगे वो जो है उसमें क्या होगी, ISP। तो इसमें इंटरनेट is a large collection of computers all over the world that are all connected to one another. It is a global network of computers. These computers are connected through different telecommunication links, like मुख्तलिफ कम्युनिकेशन लिंक्स की मदद से ये कनेक्ट होते हैं। कौन कौन से, जैसे फ़ोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक लाइंस,
फाइबर ऑप्टिक वहाँ पर यूज़ की जाती है जहाँ पर डाटा कम्युनिकेशन या कनेक्शन की स्पीड फास्ट रिक्वायर्ड हो। Satellite and wireless connection. Internet used to find information stored on the computer called host or servers. यहाँ पर ये स्पेलिंग की थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें, ये SERVER ऐसे servers. These computer used common protocol called TCP/IP for communication. इसमें TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ये पहले अभी प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन एक्ट एज अ होस्ट। अ होस्ट कंप्यूटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल। कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, जिनमें डाटा स्टोर होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे होस्ट कंप्यूटर अमेरिका में मौजूद हों। कोई अगर कंपनी अपना डाटा दूसरे लोगों तक ट्रांसमिट करती है या अपने यूज़र्स तक ट्रांसमिट करती है, तो वो भले पाकिस्तान में हो, किसी भी शहर में हो, तो वो जब अपने कंप्यूटर को वो उसमें एक डेडिकेटेड सर्वर बना लेंगे कि जब डिफरेंट जो यूज़र्स हैं, क्लाइंट हैं, वो उनकी वेबसाइट, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोर्ड है, अब इनका जो डाटा है वो इनके पास हो सकता है कि इनके अपने कंप्यूटर में मौजूद हो। मेन सर्वर्स वो हर वक्त ऑन रहेंगे। क्लाइंट कंप्यूटर मेन सर्वर तक एक्सेस करेंगे, मेन सर्वर वहाँ डेटाबेस जो सर्वर है वहाँ से डाटा गेट करके हम तक प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें ये मुख्तलिफ इसमें आ जाते हैं। तो इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड जो नेटवर्क है जिससे कम्युनिकेशन, डाटा ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह, वो हमारे लिए आसान होता है। तो ये एक तो हमने ये देखा इसमें। नेक्स्ट हम इसमें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री की जहाँ तक बात करते हैं इंटरनेट की, अमेरिका और रशिया सेकेंड वर्ल्ड वार के वक्त और उसके बाद इनमें ख़ासा जो है वो टसल रही। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोशिश की कि क्यों ना एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए या एक ऐसा सोर्स बनाया जाए कम्युनिकेशन का कि अपनी आर्मी तक कोई भी पैगाम भेजना हो तो वो सिक्योर वे में ट्रांसफ़र हो, किसी को और उसका पता ना चले। तो उन्होंने 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया, 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया और इस पर उन्होंने काम स्टार्ट किया, इस प्रोजेक्ट पर कि नेटवर्क बनाते हैं एक 1960s में। और फर्स्ट जो नेटवर्क बना ये 1969 में बना, 1969 में। आफ्टर 9 ईयर एफर्ट, 60s में किसी भी साल में उन्होंने स्टार्ट किया, तो 69 में पहला नेटवर्क ये बना जिसमें 4 कंप्यूटर्स को उन्होंने कनेक्ट किया और डाटा कम्युनिकेट किया, जिसको ARPANET या डार्पा कहा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क या डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डार्पा या ARPANET भी कहा जाता है उसे। ये प्रोजेक्ट डिफेंस के लिए बनाया गया, आर्मी के लिए बनाया गया और शुरू में ये जनरल पब्लिक तक ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, वो यूज़ करते थे। उसमें जैसे ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, पहले 4 कंप्यूटर थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंक्रीज़ होते गए और ये फैसिलिटी
कुछ यूनिवर्सिटीज़ को दी गई या रिसर्च जो इदारे थे उन तक ये फैसिलिटी दी गई कि वो भी यूज़ करें इसको। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने नेटवर्क डेवलप कर लिए, यानी इस कम्युनिकेशन वे को देखकर कुछ ने अपनी डिवाइसेस, अपने प्रोटोकॉल्स और अपना नेटवर्क एक स्टार्ट कर दिया कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। अमेरिकन गवर्नमेंट ने जब देखा कि ये डिफरेंट इदारे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने नेटवर्क बना लिए, तो क्यों ना इन सब नेटवर्क को ज्वाइन कर दिया जाए। तो जो गवर्नमेंट के इदारे थे, जितने भी यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, आर्मी, इनको सबको एक नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया। एक नेटवर्क बन गया जिसको इंटरनेट कहा जाता। उस वक्त तक ये फैसिलिटी जनरल पब्लिक को हासिल नहीं थी, कोई भी आदमी इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता था। काफ़ी अरसे के बाद आफ्टर 20 ईयर्स गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि ये तो ख़ासा बर्डन है, क्योंकि इस पर टोटली जो एक्सपेंस होता वो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए उसको बेयर करती, तो ये तो ख़ासा प्रॉब्लम था उसके लिए। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इसका कुछ शेयर जैसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो 1989 में उसने इसको एक इदारे के हवाले कर दिया, यानी ये समझ लें कि इसके कुछ शेयर्स उसने प्राइवेटाइज कर दिया। अब उसमें गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने एक इदारा NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क को 1989 में ये प्रोजेक्ट दे दिया। अब जब जाहिर बात है कि जब कोई प्राइवेटाइज कर देगा तो उसमें उसने अर्न भी करना है, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसने ये फैसिलिटी थोड़ा सिक्योर नेटवर्क बनाकर ये फैसिलिटी जनरल पब्लिक को दी कि कोई भी इंटरनेट यूज़ करना चाहे तो उसके चार्जेस पे करे और इंटरनेट यूज़ करे। तो 89 के बाद से ये नेटवर्क, ये इंटरनेट जनरल पब्लिक तक ये फैसिलिटी आई। आहिस्ता आहिस्ता ये स्प्रेड होती गई और आज ये पूरी दुनिया में ये स्प्रेड हो चुकी है। और आज की हम लाइफ अगर हम देखें तो हमारी लाइफ का सर्वाइवल इस इंटरनेट के बगैर तकरीबन नामुमकिन है। तो ये इसकी हिस्ट्री के हवाले से है। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर आपने देखनी है। 3 डेफिनेशन इसमें आ सकती हैं। व्हाट इज़ ARPANET, व्हाट इज़ DARPA, व्हाट इज़ NSF नेट। डारपा की, ARPANET की डेफिनेशन आ जाए तो वही पहली एक ही डेफिनेशन, NSF नेट की नेक्स्ट इसमें आएगी डेफिनेशन। बाकी आपने इसकी जो डेट है कि 1969 में पहला नेटवर्क बना था 4 कंप्यूटर्स का ARPANET, और 1989 में NSF नेट जो है वो उसमें इसको कन्वर्ट किया। तो इसमें वर्क ऑन द इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन 1960 ड्यूरिंग द कोल्ड वार ऑफ रशिया एंड अमेरिका. America wanted to communicate with armed forces. A network of 4 computers was developed in beginning. The project was handed over to DARPA. यानी उनका इदारा था डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. Started DARPA started connected computer at different universities and defense departments. Their defense computers. After a few years, all networks of universities and research organizations were connected by DARPA. यानी जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ ने अपने नेटवर्क बनाने शुरू किए तो उनको कनेक्ट कर लिया गया. नेटवर्क इज़ नाउ नोन एज इंटरनेट. नेक्स्ट इसमें बन गया NSF नेट 1989. ऑल प्रीवियस नेटवर्क वर रिप्लेस्ड बाय NSF नेट ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क. द इंटरनेट फैसिलिटी वाज नाउ अवेलेबल टू कॉमन पीपल.
और इस वजह से आज हमारे पास ये तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि जिससे हम पूरे एक नेटवर्क को हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये हमारे पास ये टॉपिक थे। नेक्स्ट फिर आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।